नमस्कार, मैं हूं रोहित गुप्ता और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आजकल हम देख रहे हैं कि भारत और मालदीव्स का न्यूज़ बहुत सुर्खियों पे है। मालदीव्स जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भारत का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेंडली कंट्री था, एक बहुत ही अच्छा मित्र मुल्क था। आज ऐसा क्या हुआ कि दोनों के रिश्ते टूटने के कगार पर आ चुके हैं। तो सब चलिए इसको समझते, थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इसको समझने के लिए ना हमें इसका थोड़ा बैकग्राउंड समझना होगा। देखो, मालदीव्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइलैंड नेशन है जो साउथ एशिया में बसा हुआ है। ये एक ऐसा स्ट्रेटेजिक पोजीशन है ना जहाँ हमेशा जो मेजर सुपर पावर होती है, जैसे यूएस हो गया, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, हमेशा ये अपना प्रेजेंस बनाए रखना चाहती है। मतलब कि इस एरिया में ना अगर किसी का प्रेजेंस हुआ तो पूरा इंडिया ओशन पर अपना राज करेगा। बात यहाँ तक खत्म, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो मालदीव्स के पास में ना यूएस नेवी का अपना एक बेस है, डिएगो गार्सिया आइलैंड पे। तो समझ सकते हैं कि इस एरिया का, इस पोजीशन का इम्पोर्टेंट। तो देखो, मालदीव्स में ना हमेशा इंडिया और चाइना इस कोशिश करती है कि उनकी फेवर की गवर्नमेंट आए। तो मतलब कि यहाँ हमेशा से पावर स्ट्रगल चलती आ रही है इंडिया और चाइना के बीच। पिछले साल की बात है, मालदीव्स में इंडिया फेवरी गवर्नमेंट थी पावर में। मतलब उनका नाम था प्रेसिडेंट का इब्राहिम मोहम्मद सोली। वो मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते थे। लेकिन पिछले साल जब इलेक्शन हुआ मालदीव का, तो वहाँ एक न्यू प्रेसिडेंट पावर में आए, मोहम्मद मोइजू, जो मालदीव्स के पीपल्स नेशनल कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। ये जो है ना मोहम्मद मोइजू की पार्टी, वो मतलब चाइना फंडेड पार्टी है। वो चाइना द्वारा इन्फ्लुएंस्ड है। वो हमेशा चाइना का ही हुआ मतलब कि बढ़ाती है, चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ाती है। और उनके जो फंडिंग मिलती है चाइना से, वो उस फंडिंग का इस्तेमाल इंडिया आउट कैंपिंग में करते हैं। जो हमने सबने देखा था, नोटिस किया था होगा, आपने भी किया होगा। पिछले साल जब इनका इलेक्शन कैंपिंग हो रहा था तो इन्होंने इंडिया आउट कैंपिंग बहुत ही जोरों शोरों से चलाया था। और वहाँ के मालदीव्स के जो आम लोग हैं वो लोग भी इस कैंपिंग का बहुत बढ़ चढ़ के सपोर्ट किए थे। तो मतलब कि आप समझ सकते हैं कि अभी सेंटीमेंट मालदीव्स में क्या है। अभी वहाँ बहुत ही ज़्यादा एंटी इंडिया सेंटीमेंट मालदीव में गूंज रही है। तो उसी का मतलब कि रिजल्ट है जो आज हम देख रहे हैं। देखो दोस्तों, ये जानकर बहुत पीड़ा होती है, बहुत मतलब अफसोस होता है कि भारत जो मालदीव्स को हमेशा उसके बुरे वक्त पर मदद किया, वो आज भारत को ही मतलब ऐसा जवाब दे रहा है कि बहुत खराब लगता है जानकर। देखो, भारत ने मालदीव्स का किस किस तरीके से मदद किया। कोरोना के टाइम में जब पूरी दुनिया महामारी से मर रही थी, दुनिया में आप देखे होंगे ऑक्सीजन का कमी पड़ गया था, दवाइयों का कमी पड़ गया था, सब देश भारत को ही देख रहे थे दवाई के लिए, मेडिसिन सप्लाई के लिए। तो भारत ने उस टाइम मालदीव्स को 50,000 हाइड्रोक्लोरोक्विन टेबलेट मुफ्त में दिए। ये वही हाइड्रोक्लोरोक्विन टेबलेट है जिसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को मतलब कि रिक्वेस्ट भी किया था। आपने सबने देखा होगा, रिक्वेस्ट किया था ना, वो ये। इसके अलावा भारत ने मालदीव्स को 580 टन्स ऑफ फूड ग्रेन भी दिए थे। फिर से भारत मालदीव्स के मालदीवियन नेशनल डिफेंस फोर्स को भी ट्रेनिंग देने का काम करता है। फिर से इसके अलावा भारत ने मालदीव्स को $1.3 बिलियन का लाइन्स ऑफ क्रेडिट भी दिया था। लाइन्स ऑफ क्रेडिट का मतलब दोस्तों कि जैसे कि भारत ने मालदीव्स को 1 करोड़ रुपया दिया। अब मालदीव्स ना उस 1 करोड़ रुपया का 1 करोड़ रुपया का कुछ तो करेगा, मतलब कि कुछ तो करेगा, मतलब वो सामान खरीदेगा, कुछ परचेजिंग करेगा। जब मालदीव्स वो 1 करोड़ का परचेजिंग करेगा ना, इसी भारत से ही करेगा और किसी देश से नहीं करेगा। उसका मतलब होता है लाइन्स ऑफ क्रेडिट। तो आप इसका मतलब समझ गए होंगे। चलो देखो, तो यही मतलब कि जियोपॉलिटिक्स है। जियोपॉलिटिक्स में ना कोई किसी का परमानेंट फ्रेंड भी नहीं होता, कोई किसी का परमानेंट इनेमी भी नहीं होता। तो देखो, तो अभी तक अपडेट्स यही है। अभी मैंने कल बढ़ रहा था, मतलब न्यूज़ देख रहा था, तो मैंने देखा कि अभी मोहम्मद मोइजू है जो मालदीव्स के प्रेसिडेंट है, उन्होंने चाइना के पास गया। उनसे बोला कि यार अपने टूरिस्ट हमारे देश में भेजो। अब इंडिया अपना टूरिस्ट पूरा बंद कर रहा है हमारे यहाँ से। तो मतलब इंडियंस का काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन गया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन मालदीव्स को जाएगा। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिएक्शन किया। देखा जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री लक्षद्वीप के विजिट पे गए, उन्होंने मालदीव्स का नाम भी नहीं लिया और फिर इतना बवाल मच गया। और फिर से अगर प्रधानमंत्री के अगर कोई इंसल्ट करता है तो मतलब कि पूरे इंडियन का इंसल्ट है। तो पूरे इंडियंस के लोगों को ही अपना मतलब कि इंसल्टेड फील हुआ और उन्होंने अपने मालदीव से फ्लाइट के टिकट, होटल टिकट्स कटवा दिए। तो आम सी बात है कि मालदीव्स में भारतीयों को तदाक बहुत ज़्यादा है। बहुत भारतीय मालदीव से हर साल टूरिज्म के लिए जाते हैं। मतलब कि
मोल्डिव्स का बहुत चंक, ग्रेटर चंक ऑफ इकोनॉमी उनका भारत पर डिपेंडेंट है, तो उनको अभी झटका तो लगेगा ही। तो बस यही अपडेट्स है। अगर इस पर कोई और अपडेट्स आती है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, आपको लगा कि यहाँ से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन जानने के लिए मिला है, तो आप मेरा वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। तब तक के लिए जय हिंद।